हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की और ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है। हेडलाइन को ज़रा देखें कि अदानी मामले में राहुल गांधी ने की थी हिडनबर्ग की मदद, इजराइल की मोसाद को मिले सबूत। अब ये सही है या गलत ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अगर ये सही होता है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अदानी ग्रुप के लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है। इसको समझे तो अगर जो है यहाँ पर अगर मतलब कि अदानी ग्रुप को राहत मिल सकती है, तो मतलब कि वो जो अगर ये कहीं ना कहीं, क्योंकि जो हिडनबर्ग ने रिपोर्ट दी थी अगर वो गलत साबित हो जाती है, उसके पीछे किसी की अगर साजिश होती है, तो अदानी ग्रुप को बड़ी राहत मिल सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। और जल्द ही कुछ फाइनल डिसीजन भी आने की संभावना रह सकती है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। यार आप सब्सक्राइब नहीं करते, सिर्फ नीचे का एक बटन ही तो प्रेस करना होता है। अब आने वाले समय में जो है Q4 के सभी अदानी ग्रुप के रिजल्ट आने वाले हैं, तो आपकी अगर अदानी ग्रुप के अंदर होल्डिंग है तो इसके ऊपर हम इस वीकेंड को डिटेल में चर्चा करेंगे, एनालिसिस करेंगे। पहले आज अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की रिजल्ट आए हैं, उसके ऊपर डिटेल में चर्चा की है, तो सब्सक्राइब जरूर करें, वो वीडियो ज़रूर देखें, हमारे चैनल को एक बार विजिट ज़रूर करें। और कई शेयरों के ऊपर हम चार्ट के ऊपर चर्चा करते हैं और F&O के अंदर भी अदानी ग्रुप के। सो देखिए, चलिए खबर क्या है ये ज़रा देखें। और ये सबसे बड़ा खुलासा हो सकता है ऐसा मुझे लग रहा है। क्यों? क्योंकि हम यही यहाँ पर देखेंगे डिटेल में। इजराइल की खुफिया एजेंसी, ये मोसाद है कौन, ये ज़रा देखें। इजराइल की खुफिया एजेंसी है ये। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग फर्म हिडनबर्ग रिसर्च के बीच कथित सांठगांठ का खुलासा किया है। और ये दावा स्पुतनिक इंडिया ने अपनी एक रिपोर्ट में किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मोसाद ने भारतीय ओवरसीज कांग्रेस यानी कि आईओसी के प्रमुख और राहुल गांधी के करीबी सहयोगी सैम पित्रोदा के होम सर्वर को निशाना बनाकर एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाया था। ये ज़रा देखें। अब लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि हमें कमेंट्स को जाते हैं अदानी ग्रुप की, मतलब कि उसको मतलब कि ऐसा कहते हैं कि उसके शेयर ऊपर थे, अब बढ़ नहीं रहे। लेकिन क्या करें, आप खुद देखें, इनको विरोधी इतने हैं। अब हम किसी का नाम नहीं लेते, लेकिन समझने वाले समझ गए होंगे। आप इसके ऊपर अपना कमेंट तो ज़रूर करें दोस्तों, कमेंट किया करें, आपका इस बारे में क्या ख्याल है। अब इसको मतलब कि जो भी इनके विरोधी है, देश को विरोधी भी कह सकते हैं, मतलब हम किसी का नाम नहीं लेते। लेकिन क्योंकि अदानी ग्रुप अगर देखें तो हम आखिर में भी बात करेंगे, कहीं ना कहीं उनका देखिए वो बिजनेसमैन तो है। अदानी की अगर बात करें तो वो खुद का बिजनेस भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बिजनेस से देश को कितना फ़ायदा होता है वो भी हम जो है उसको भी समझेंगे आखिर में। पहले जो अगर देखें तो स्पुतनिक इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस ऑपरेशन का उद्देश्य ये पता लगाना था कि क्या भारत की विपक्षी पार्टी का हिडनबर्ग रिसर्च के साथ कोई कथित संगठन था। बता दें कि हिडनबर्ग रिसर्च वह संस्था है जिसने जनवरी 2023 में अदानी ग्रुप पर शेयर बाजार में हेराफेरी और अकाउंटिंग फ्रॉड के गंभीर आरोप लगाए गए थे। और हालांकि अब हिडनबर्ग रिसर्च अपना कारोबार बंद कर चुकी है, और ये सिर्फ और सिर्फ, कई बार मैंने कहा है कि अदानी ग्रुप ही है, जितनी ताकत इतनी है कि ये हिडनबर्ग जैसे हाथी को मतलब कि वो उनको खुद को अपना कारोबार बंद करना पड़ा। क्योंकि ये हिडनबर्ग कोई ऐसी मेसी छोटी कंपनी नहीं थी, कई कंपनियों के खिलाफ इन्होंने जो है ऐसी रिपोर्ट तैयार की थी। ये तो अदानी के सामने आया और इसका खुद का कारोबार बंद करना पड़ा उनको, ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ पर आपका क्या ख्याल है, नीचे कमेंट ज़रूर करें। और इसीलिए कल भी हमने बात की थी, कल भी कुछ रिपोर्ट्स आई थी और एक बड़ी रिपोर्ट, एक सीक्रेट ऑपरेशन हुआ था इसके चलते, और आज ये रिपोर्ट आई। तो कहीं ना कहीं अब जो है एक मामले परत जो है वो खुल रहा है ऐसा लग रहा है। आगे ज़रा देखें तो स्पुतनिक इंडिया ने सूत्रों के हवाले से दावा किया कि इस सीक्रेट ऑपरेशन के दौरान मोसाद को इनक्रिप्टेड चैट रूम्स और सीक्रेट बैक चैनल कम्युनिकेशन का सुराग मिला, जिनसे कथित तौर पर राहुल गांधी और हिडनबर्ग रिसर्च की टीम के बीच संवाद के जो है संकेत मिले। इस पॉइंट आउट को ज़रा देखें, यहाँ से लेकर यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लाइन हो सकती है। आप खुद इसके ऊपर नीचे कमेंट ज़रूर करते जाए दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। और इन संवादों का उद्देश्य ये ज़रा देखें, गौतम अदानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों को कमज़ोर करना था। अब ऐसे लोगों को क्या कहे अगर ये सही है तो, मतलब कि ये तो आप भी यहाँ पर बता सकते हैं। पर हालांकि मनी कंट्रोल, ये भी यहाँ पर देखें, क्योंकि हालांकि मनी कंट्रोल इस रिपोर्ट की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सका। खबर लिखे जाने के समय तक इस पर भी अभी तक कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई। अब वो क्या कहते हैं या नहीं वो भी देखना बनता है। इसके ऊपर अदानी ग्रुप कुछ कहते हैं कि नहीं वो भी देखना बनता है। हिडनबर्ग रिसर्च ने जनवरी 2023 में अदानी ग्रुप पर जटिल अकाउंटिंग प्रैक्टिस और विदेशी शेल कंपनियों के नेटवर्क के जरिए अपनी कंपनियों की शेयरों को कृत्रिम रूप से बढ़ाने का आरोप लगाया था। आरोप क्या था ये भी कई लोगों को नहीं पता, तो ये ज़रा आसान भाषा में समझ लें। और कृत्रिम रूप से मतलब कि अपने शेयरों को बढ़ाने का आरोप था और लगाया था, मतलब कि। और इस रिपोर्ट के बाद अदानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट आई थी
और राजनीतिक गलियारों में भी उबाल देखा गया था। हालांकि अदानी ग्रुप ने इन सभी आरोपों को खारिज किया था, सिरे से खारिज। वो कई बार इसमें उनका जो कॉन्फिडेंस है वो ही मुझे अच्छा लगता है। सीधे सीधे वो कहते हैं कि ये सब बेसलेस है और अब तक कोई भी साबित नहीं कर पाया है। ये सबसे बड़ी ताकत है अदानी की। वो सिर्फ और सिर्फ जो है अब तक उन्होंने क्या क्या केसेस चल रहे थे, ये चल रहा था, वो चल रहा था, कहीं जगह पे 24 में से 22 के अंदर तो उनको राहत भी मिल गई, क्लीन चिट भी मिल गई, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन वो अपना फोकस कहाँ पर लगा रहे थे? बिजनेस के ऊपर। ये नहीं कि ग्रोथ के अंदर रुकावट आ गई, पूरी उन्होंने कोशिश की। कुछ बिजनेसेस के अंदर जो है ग्रोथ के अंदर थोड़ी सी रुकावट भी आई, जैसे कि अदानी टोटल गैस की अगर बात करें, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर थोड़ी सी ग्रोथ के अंदर रुकावट आई, शायद इसी वजह से आई होगी। क्योंकि इसका पार्टनर कौन है? एक टोटल एनर्जी से उन्होंने अदानी ग्रीन एनर्जी की अगर बात करें, उसके अंदर फंडिंग देने के लिए जो है इनकार कर दिया था जब तक ये मामला निपट नहीं जाता। तो उसका थोड़ा बहुत एक सेंटिमेंटल इफेक्ट जो है इसके ऊपर भी पड़ा होगा, क्योंकि वो 50-50 पार्टनर है, मतलब कि अदानी टोटल गैस के, अदानी टोटल एनर्जी से और अदानी टोटल गैस। सो अब यहाँ पर अगर देखें तो ये चीज़ अगर सही होती है या नहीं वो वक्त बताएगा। अगर सही होती है या नहीं तो मतलब कि इसके ऊपर मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ, क्योंकि कल भी एक वो जो है रिपोर्ट आई थी, आज भी ये रिपोर्ट आई है, तो एक ऐसा लग रहा है कि जो है परतें अब धीरे धीरे करके खुल रही है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में जल्दी उसका कुछ फाइनल डिसीजन आने की संभावना रह सकती है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अदानी ग्रुप को राहत मिलने की संभावना भी रह सकती है, क्योंकि अगर ये साजिश हुई तो इसके अंदर जो है हम ये मानकर चल सकते हैं कि अदानी ग्रुप की अगर बात करें तो वो सही था और इनके विरोधी जो है जो भी थे, हम किसी का नाम नहीं लेते, वो थे गलत। और शेयरों की बात करें तो कल भी हमने बात की थी कि अदानी पोर्ट और अदानी पावर, सिर्फ इसका एग्जांपल ले सकते हैं, दोनों का ही लाइफ टाइम हाई बना दिया। वो रिपोर्ट आ रही थी, केसेस चल रहे थे, फिर भी तो जिस भी कंपनी के फंडामेंटल अच्छे हो गए, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके अंदर अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। कुछ के अंदर वक्त लग सकता है, कुछ के अंदर जल्दी तेज़ी की संभावना रह सकती है। और वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी लगभग जो है सभी अदानी ग्रुप की कंपनियों की अगर बात करें तो मुझे तो इसके फंडामेंटल अच्छे ही लग रहे हैं कहीं ना कहीं। अब जल्दी हम सबके Q4 के रिजल्ट भी आएंगे, तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। साथ साथ यहाँ पर अगर बात करें एक चीज़ और, आपको क्या लगता है इसके ऊपर नीचे कमेंट जरूर करना। यहाँ पर अदानी ग्रुप की अगर बात करें तो देखिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उनके जो भी बिजनेसेस है उससे देश को अच्छा खासा फायदा हो रहा है। जैसे कि ग्रीन एनर्जी की अगर बात करें तो उससे फ्यूल बचता है। बाद में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो उसके अंदर भी जो है अच्छे खासे रोजगार पैदा होते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कितनी सारी मटेरियल की ज़रूरत होती है, तो वो बिजनेसेस भी चल पड़ते हैं। साथ साथ एयरपोर्ट बिजनेस हो, चाहे और भी कई तरीके के हाइड्रोजन जो है वो बिजनेस हो, पावर कंपनी अदानी पावर की अगर बात करें, अदानी टोटल गैस क्लीन, वो भी, इसको भी ग्रीन एनर्जी कह सकते हैं क्योंकि क्लीन गैस है। सो ओवरऑल अगर बात करें तो कहीं ना कहीं देश को फायदा इससे हो सकता है। तो जो इनका विरोधी है क्या, मतलब कि क्यों ऐसा चाहते हैं, ये देख जो मतलब कि मुझे समझ में नहीं आता। आपका क्या ख्याल है, नीचे कमेंट्स ज़रूर करें। सिर्फ और सिर्फ मतलब कि हर बार अदानी अदानी क्यों, लेकिन अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये अच्छा खासा फाइट बैक तो पहले भी दिया, अब भी ये दे रहे हैं और आगे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइट बैक दे सकते हैं। सो Q4 के रिजल्ट के जो है हम डिटेल में चर्चा करेंगे। फिर से रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। सभी शेयरों के ऊपर चर्चा करेंगे आने वाले सप्ताह में। लगभग कई शेयरों के जो है अदानी ग्रुप के जो है इस Q4 के रिजल्ट आने वाले हैं। और आज अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की हमने बात ऑलरेडी कर दी है, तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखें। सो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।